सतगुरु नाम जहाज है, जो चढ़े सो हो पार, वो ही सबका रखवाला, वो ही सृजनहार। मैं डॉक्टर मोनालिसा, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द रा फाउंडेशन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पे वेलकम करती हूँ। मैं आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई सतगुरु, यानी सतगुरु को कैसे पहचानें। ज्ञान चर्चा आरंभ करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप लोगों को ये वीडियो सुनने में अच्छा लगता है और मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान सुनने में अच्छा लगता है, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सतगुरु, नाम में ही राज छुपा है। सत्य प्लस गुरु, यानी गुरु वो, मेंटोर वो जो सत्य को उजागर कर दे, वही सतगुरु कहलाते हैं। यूं तो सतगुरु का वर्णन भागवत गीता में तत्वदर्शी संत के रूप में कहा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सतगुरु का वर्णन सभी ग्रंथों में लिखा गया होगा, और सतगुरु जिस सत्य को साबित करेंगे वो सभी धर्मों से सिद्ध करके दिखाएंगे। तो आज हम लोग प्रमुख 3 ग्रंथ की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले गीता की बात करते हैं। गीता में क्या लिखा है कि जो सतगुरु हैं वो एक तत्वदर्शी संत है। अगर हम बाइबल की बात करें तो उसमें लिखा है कि पिता को केवल पुत्र ही जानते हैं, और अगर हम कुरान की बात करें तो कुरान में लिखा है कि अल्लाह को केवल बाखबर ही जानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस प्रमुख 3 ग्रंथों को हम देखें तो इसमें एक ही बात अलग अलग रूप में दी हुई है, और सतगुरु के बारे में जो बताया गया है वो अलग अलग शब्दों से, अलग अलग वर्णन से बताया गया है, लेकिन बात एक ही हो रही है। आप लोगों ने एक बात बचपन से सुनी होगी, हम सब सुनते हैं कि सत्य कड़वा होता है, यानी ट्रुथ इज बिटर। एक बात और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि जो सत्य होता है वो तथ्यों पे आधारित होता है, फैक्ट्स पे आधारित होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सतगुरु हैं वो सत्य को जो बताएंगे तथ्यों के साथ साबित करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को ये बातें हजम नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके कुंठित मानसिकता पर प्रहार होगा। क्योंकि यहाँ पे तो सब कई लोग अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ बताने में लगे हुए हैं। सतगुरु जो हैं वो कभी किसी पर्टिकुलर धर्म का राग अलाप नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये जानते हैं कि गॉड जो है वो ऑमनीप्रेजेंट है, और जो सत्य होता है वो किसी प्रांत, किसी देश, किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए स्पेसिफिक नहीं होता। सत्य हमेशा यूनिवर्सल होता है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो सतगुरु हैं वो भी एक ही होंगे, क्योंकि जब सत्य एक होगा तो उस सत्य को बताने वाले भी सतगुरु एक ही होंगे। बहुत फेमस कोट है
सत्यमेव जयते, यानी हम कहते हैं सत्य की सदा जीत हो या सत्य विजयी भव, ऐसे कहते हैं। तो सोचने वाली बात है कि सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत होगी। इसका मतलब यह हुआ कि सत्य अभी जीता नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं कि सत्यमेव जयते, यानी सत्य से पहले झूठ आ चुका है, यानी हमारे आसपास जो भी है वो झूठ है और सत्य छुपा हुआ है। और इसलिए हम कहते हैं कि एक सत्य को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले गए हैं। तो जब सत्य आएगा तो उसकी जीत होगी, यानी जो छुपा हुआ है जब वो सरफेस पे आएगा तो सत्यमेव जयते हो जाएगा। आप लोगों ने एक सुना होगा, बाइबल में है कि सेकंड कमिंग, तो जो सेकंड कमिंग है वही सद्गुरु है, क्योंकि पिता को केवल पुत्र ही जानते हैं और वही गीता के हिसाब से तत्वदर्शी संत हैं और कुरान के हिसाब से वो बाखबर हैं जो अल्लाह को जानते हैं। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि जो भगवान का वो पुत्र है वही सतगुरु है, वो इस समाज में सतगुरु के रूप में स्थापित होंगे। अब यहाँ पे कई लोगों की एक ये भी सोच है कि अगर कोई ईश्वर है या ईश्वर का अंश है तो वो चमत्कार दिखाएंगे। तो चलिए कुछ चमत्कार पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो चमत्कार है वो ज्यादातर लोगों ने टीवी सीरियल या इन सब माध्यम से जाना है। आप लोगों को मैं आज एक बात बताना चाहूंगी कि जो ये टीवी सीरियल्स बनते हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे सिर्फ एक मेकर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर यही होते हैं? ऐसा नहीं है। या एक्टर्स यही होते हैं? ऐसा नहीं है। इन सबके पीछे एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं। और एक बात मैं और भी बताऊंगी आपको कि ये जितने इंडस्ट्री होती हैं, ये मार्केटिंग इंडस्ट्री या जो ये ब्रांड की इंडस्ट्री होती है, ये सब के पास एक अपना साइकोलॉजिस्ट होता है जो ये जानते हैं कि उन्हें लोगों का अटेंशन कैसे लेना है। ठीक है, अब आप देखिए, जो टीवी सीरियल में दिखाया जाता है कि भगवान ये चमत्कार कर रहे हैं, वो चमत्कार कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो लोगों के अटेंशन को खींचते हैं। नहीं तो आप खुद बताओ, लोग क्यों जाएंगे देखने? जब तक उनको कुछ इंटरटेनिंग नहीं लगेगा, जब तक उनको कुछ प्लीजिंग नहीं लगेगा, तो वो क्यों देखेंगे? तो वो उनकी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। दुर्भाग्य ये हो गया है कि जो लोग ये टीवी सीरियल्स देखते हैं वो उसको रियलिटी समझ लेते हैं। इसलिए एक बहुत बड़े, इस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं प्लेटो। उन्होंने कहा है कि जो आर्ट होता है, ये टीवी सीरियल्स जो भी है ना, ये आप देख रहे हैं, पेंटिंग, टीवी सीरियल्स, ये जितने भी हैं, ये सभी को हम कहते हैं आर्ट। तो ये जो आर्ट होता है, वो प्लेटो कहते हैं कि आर्ट इज थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, यानी जो रियलिटी है उससे 3 गुना दूर आर्ट होता है। यानी कहने का मतलब है कि उसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं होता। आप एक बात समझिए कि जो ईश्वर हैं, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, जिन्होंने हम सभी इंसानों को बनाया है, क्या वो इतने छोटे होंगे जो अपने को इम्प्रेस करवाने के लिए या एक इमेज क्रिएट करने के लिए चमत्कार दिखाने आएंगे हम इंसानों के सामने? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर कभी इतने छोटे नहीं हो सकते कि वो लोगों का अटेंशन लेने के लिए चमत्कार दिखाएं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें मानो या ना मानो, क्योंकि ईश्वर को लोगों की जरूरत नहीं है, लोगों को ईश्वर की जरूरत है। यह समझने वाली बात है। और एक बात,
ये जितने भी टीवी सीरियल्स आप लोगों ने देखा, चाहे वो कृष्ण की कहानी देख लीजिए, चाहे वो राम की कहानी देख लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इसको एक साइंस बोलते हैं, और द साइंस ऑफ मिथ्स यानी मैथोलॉजी। तो ये हमने सिर्फ सुना है, क्या हुआ नहीं हुआ ये कोई नहीं जानता। लेकिन हम कुछ कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात करते हैं। कंटेम्प्रेरी टाइम्स की भी थोड़ा सा मतलब बहुत लेटेस्ट में नहीं, हम चलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम। एक बहुत ग्रेट एग्जाम्पल है हमारे सामने, लेट मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो इनसे तो हर कोई भी अनजाना नहीं है। महात्मा गांधी जी ने हम लोगों को क्या दिया, हम लोगों को आजादी का कॉन्सेप्ट समझाया। तो उन्होंने किस रास्ते को अपनाया था, ज्ञान रूपी रास्ता को अपनाया था। उन्होंने हम लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट की, लोगों के अंदर लोगों को पहले ये पता नहीं था कि आजादी किस चिड़िया का नाम है। तो उन्होंने लोगों को अवेयर किया कि आजादी क्या होती है, और तभी उनके माध्यम से लोग आजादी को समझ पाए। अब उनका जितने भी मूवमेंट्स हैं, चाहे आप क्विट इंडिया मूवमेंट देख लो, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देख लो, चाहे डांडी मार्च देख लो, वो क्या करते थे, मतलब उनकी एक आवाज पे लोगों की भीड़ लग जाती थी। क्या उन्होंने कोई चमत्कार दिखाया? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अपने ज्ञान से, बुद्धि से लोगों को आजादी का पाठ पढ़ाया, और लोग उनके पीछे चल देते थे। और उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी क्रांति की है। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अफ्रीका में अपार्थाइड मूवमेंट चलाया, क्या उन्होंने कोई चमत्कार दिखाया? आप लोगों में से कई लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, मार्टिन लूथर किंग, जब वो कहते हैं कि जब मैं गांधी जी को पढ़ता हूं या समझने की कोशिश करता हूं, तो मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि देयर इज अ गॉड वर्किंग एज अ स्पिरिट। क्योंकि इतना महान कार्य कोई आम इंसान नहीं कर सकता, ये कोई अवतार ही कर सकता है, या तो वो स्वयं ईश्वर करेंगे या फिर गॉड का कोई मैसेंजर करेगा। ये आम इंसान की बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो जितनी भी क्रांति हुई है वो ज्ञान से हुआ है, और ज्ञान के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। किसी ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया है। तो ये कहना कि ईश्वर आएंगे, अवतार लेंगे और वो चमत्कार दिखाएंगे तो ही वो ईश्वर होंगे, ये टोटली ऐसी बातें हैं जिसका कोई भी सत्य से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रम का जाल है। ये बात समझने वाली बात है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से क्या समझा कि सतगुरु को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और जो भगवान का पुत्र है, जो वो अवतार हैं, जो वो आने वाले हैं, और जो सभी धर्म के ग्रंथों से साबित होते हैं, वही सतगुरु हैं। और वो ज्ञान का मार्ग चुनेंगे। जो इस संसार में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, वो ज्ञान के मार्ग से होगा, और यही सत्य है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस पे वीडियो बनाऊंगी और अपने इस ज्ञान को आप लोगों के साथ बांटूंगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।